बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क है। अक्सर औक़ात जो है वो जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जब जिक्र होता है तो हर आम आदमी जो है वो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालात उठाते हैं कि जो जज है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसमें क्या फ़र्क है, कौन से केसेस जो है वो इनके पास चलते हैं। तो इनको स्टडी करने से पहले मैं अगर आपको ये बता दूं कि हमारी जो अदालतें हैं जिसमें सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है जिसका जो निज़ाम होता है, जो भी कोई आपके कानून की बालादस्ती होती है उसी के मुताबिक होती है। उसके बाद उससे नीचे जो अदालत काम कर रही होती है वो होती है हाई कोर्ट। जिस तरह हर सूबे में एक हाई कोर्ट मौजूद होता है, जिस तरह लाहौर में जो है वो पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है डिफरेंट सूबों में, और एक जो हमारा जो कैपिटल है उसमें भी जो है हाई कोर्ट मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम से आप जानते हैं। तो हर सूबे में भी एक हाई कोर्ट मौजूद होता है जो कानून की बालादस्ती के हवाले से काम करता है। इसके बाद सेशंस कोर्ट आते हैं और सेशन कोर्ट के बाद जो है वो सिविल कोर्ट्स आते हैं। मतलब कि सबसे बेसिक जो सबसे नीचे अदालत काम कर रही होती है उन्हें सिविल कोर्ट का नाम दिया जाता है। आमतौर पर दो किस्म के मुकदमात होते हैं जो कि सुने जाते हैं, जिनमें फौजदारी मुकदमात और दीवानी मुकदमात होते हैं। फौजदारी मुकदमात कौन से होते हैं और दीवानी मुकदमात कौन से होते हैं? ऐसे मुकदमात जिसमें लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व ना हो, तो और सिविल मामलात हों जिसमें ज़मीन के मामलात, जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो रहन रखी है उसके मामलात, कोई स्टे का मामला या आपने किराएदारी के हवाले से कोई मामला, इस तरह के मामलात जो है वो डिस्कस जब किए जाते हैं तो उन्हें दीवानी मुकदमात का नाम दिया जाता है। और ऐसे केसेस को जो है वो दीवानी अदालतों में जो है वो सुना जाता है और उनके फैसले किए जाते हैं। और जो जज साहबान इस चीज़ों को सुनते हैं, मुकदमात को सुनते हैं, उन्हें सिविल जज का नाम दिया जाता है। और ऐसे मुकदमात जिनमें लड़ाई झगड़ा हो, जिनमें FIR हो, तो ऐसे मुकदमात को जो है फौजदारी मुकदमात का नाम दिया जाता है। और ऐसे जजेस जो है जिनके नीचे मखसूस किस्म के कुछ थाने मौजूद होते हैं, जिनकी जितनी भी FIRs होती हैं वो उनके फैसले और उनको सुनना और उनके मुताबिक जो है फैसले करना जो है वो इनकी जिम्मेदारी होती है। इनको एक स्पेशल जो है पावर्स दी जाती हैं जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। तो ये एक फ़र्क है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह पता चलेगा कि आपका जो मुकदमा है वो सिविल है या दीवानी है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका जो मुकदमा है, जो आपने केस करना है, क्या वो दीवानी मुकदमात है या वो फौजदारी मुकदमात में आता है। तो आप जिस तरह एक एग्जाम्पल है, बड़ी सिंपल है कि आपने किसी बंदे को किराएदार बिठाया हुआ है और वो कुछ अरसा हो गया है वो आपका किराया नहीं दे रहा, तो आप चाहते हैं कि वो बंदा आपका जो किराया बनता है वो भी दे दे, और जो आप चाहते हैं मतलब कि अपना मकान खाली करवाना चाहते हैं, तो उस हवाले से जो आप केस दायर करेंगे वो दीवानी अदालत में होगा। उसमें सिविल जज जो है वो इसका फैसला करेगा, जिसमें आपके जो भी नुकसान हुआ है, मतलब जो आपका पैसा जो है उसने नहीं दिया, उसकी भरपाई हो जाएगी और आपका मकान वो खाली कर देगा। तो ये तो हो गया एक दीवानी मुकदमा। अगर आप चाहते हैं कि उसने जो आप इतने दिन आपको तंग किया, आपके जो है वो जो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा रहा, उसकी इसको सजा भी होनी चाहिए। जब सजा की बात आएगी तो तब ये जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा आपका मुकदमा, क्योंकि जब सजा देने का मामला जो होते हैं जिसपे सेक्शंस लगते हैं, उन के मामलात को जो डील करता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। मतलब ये सिंपल जो है वो अगर आपकी रेमेडी है तो वो आपको दीवानी मुकदमात में ही मिल जाती है। अगर आप उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं, आप उसको जो है वो सजा दिलवाना चाहते हैं, तो सजा देने के मामला जो होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है और वो उसी का फैसला करता है। तो ये दो किस्म के मुकदमात होते हैं जिनके मुताबिक जो है वो अदालतें काम करती हैं। जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।